स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम मेरे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने मनचाहा कॉलेज अपने ड्रीम कॉलेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं केवल एक एग्जाम देने के बाद। ये जो एग्जाम होती है ये कैसी एग्जाम होती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में हम अपने मनचाहा कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को चूज करने के बाद। क्या जो सब्जेक्ट हमने चूज किया है क्या वो हमारे लिए आगे अच्छा साबित होगी या नहीं साबित होगी, कितना एग्जाम फीस होने वाला है, कब एग्जाम होगा, किस माध्यम से एग्जाम होगा, ये सारी चीज को बताने के लिए आ गया हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज गौरव सिंह। मैं आपके लिए एक ऐसे शानदार वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें आपको सीयूटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसके प्रथम कड़ी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है हमें अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करने के लिए। तो इस कॉलेज ड्रीम कॉलेज पाने के लिए हमें एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है एनटीए सीयूईटी यूजी एग्जाम। इसकी फॉर्म 2026 रिवील हो गई है। सीयूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी ये सारे यूनिवर्सिटी को अंदर दाखिला पाने के लिए एक कॉमन सा एग्जाम होता है जो कि एक एजेंसी होती है जिसका नाम है एनटीए, जिसका नाम है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एडमिशन दाखिला दिलवाती है आपको अंडर ग्रेजुएट करने के लिए। तो अंडर ग्रेजुएट आपकी प्रथम सीढ़ी होती है। अगर आपको किसी भी बड़े हायर लेवल अगर पद पे जाना है तो ये आपकी प्रथम सीढ़ी है। तो प्रथम सीढ़ी को पाने के लिए मैं आ गया हूं आपको बताने कि सीईटी यूजी क्या होता है दोस्तों। तो सीईटी ईजी जो होता है दोस्तों, इसकी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात कि इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन हो स्टार्ट हो गई है 3 जनवरी से, और इसकी लास्ट डेट जो होगी दोस्तों वो 30 जनवरी तक होगी। यानी 3 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगी ट्रांजेक्शन ऑफ फीस को 31 जनवरी होने वाली है। और करेक्शन अगर आपको कोई त्रुटि हो जाती है दोस्तों तो आप 2 से 4 फरवरी के तारीख के बीच में आप 11:50 तक जो है उसमें करेक्शन कर पाएंगे। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, तो जब आपकी फॉर्म फिल हो जाएगी तो जैसे ही आपकी सिटी एग्जामिनेशन आने वाली रहेगी वैसे ये साइट आपको इन्फॉर्म कर देगी। अगर आपका नंबर सही होगा, यानी आपकी कांटेक्ट नंबर और कांटेक्ट नंबर के साथ अगर आपका ईमेल आईडी अगर आपका एकदम करेक्ट होगा, सही होगा, तो आपको नोटिफिकेशन इस पे जरूर जाएगा। और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऑल पे। जैसे ही कुछ इसमें चेंजेस आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आएगी तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसकी एग्जाम एडमिट कार्ड का कब आएगी? तो जब एग्जामिनेशन सिटी जो लिस्ट होगी जब वो अपलोड कर दी जाएगी तब आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये फिक्स हो गया है कि 11 से 31 मई के बीच में इसकी एग्जाम की तारीख तय कर दी गई है। और जो आंसर की होगी जब एग्जाम हो जाएगा तो ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाके सारे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो इस एग्जाम का फॉर्म फिल भरने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। और जो इसमें लैंग्वेज होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और फीस जो कैलकुलेटेड होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टुडे, कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगा जितना सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उतना आपको पैसा अलग से देना होगा। यदि आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 का फॉर्म मतलब 1,000 रुपये आपको पे करना होगा। और यदि 3 सब्जेक्ट के प्लस अगर आप जाते हैं तो 400 सब्जेक्ट पर ईच सब्जेक्ट के हिसाब से आपको और पे करना होगा। अगर दोस्तों आप ओबीसी एंड एनसीएल ईडब्ल्यूएस के अगर अंतर्गत आते हैं, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए केवल 900 रुपये देना होगा। और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 375 रुपये। एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर हैं तो आपको 800 रुपये 3 सब्जेक्ट का देना होगा। और 350 रुपये पर एडिशनल सब्जेक्ट का देना होगा। अगर आप इंडिया के बाहर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बाहर से दे रहे हैं अगर इस एग्जाम को, तो आपको 4500 रुपया 3 सब्जेक्ट का, एडिशनल सब्जेक्ट के 1800 रुपये आपको पे करने होंगे। तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन
ये आपकी वेबसाइट है जो कि आपको इस पे मिल जाएगी। टोटल सब्जेक्ट इसमें 37 है, जिसमें 13 लैंग्वेज प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड है। 13 लैंग्वेज के मतलब 13 लैंग्वेज के भाषा में एग्जाम होने वाली है। इसमें से 23 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। इसका जो मीडियम होगा 13 इंडियन लैंग्वेज में होगा, जैसे आसाम, बंगाली, इंग्लिश, गुजरात, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू भाषा में ये आपकी एग्जाम होने वाली है। वहीं सिलेबस की बात कर लें तो लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट होगी उसी के हिसाब से होगा। जो डोमेन सब्जेक्ट आपकी होगी वो एनसीईआरटी की पूरी सिलेबस होने वाली है। तो जो बच्चे 12th में हैं, 12th अपियरिंग वाले अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो केवल आपकी 12th एनसीईआरटी से ही इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। जनरल एप्टीट्यूड की अगर सिलेबस की बात कर लें तो इसमें जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंस्ट्रुएशन स्टैटी, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग पूछेगा। ये आपके जो जनरल एप्टीट्यूड के जो हैं ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको जनरल नॉलेज वाले पार्ट में आपको देना पड़ेगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। वहीं सब्जेक्ट ऑप्शन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए रहेगा। मार्किंग स्कीम क्या होगी, जब करेक्ट आंसर यानी एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप वन क्वेश्चन अगर गलत रॉन्ग करते हैं यानी कि अ, एक गलत आंसर दे देते हैं तो आपको नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। नंबर जो होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, डिडक्टेड। कितना, -1 मार्क। ठीक है। तो सावधानी पूर्वक आपको एग्जाम देने हैं। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये सीबीटी मोड होने वाला एग्जाम। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 50 क्वेश्चन पर ईच टेस्ट पेपर होगा। यानी हमारे पास 3 सब्जेक्ट है हमारे, तो 3 में कितने होंगे, 50 क्वेश्चन पर में, तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। 150 इंटू 5 कितने हो गए, 750 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, 3 मेन डोमेन सब्जेक्ट में। इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर दोस्तों बात करें तो ईच टेस्ट पेपर विल बी 60 मिनट, 60 मिनट का जो होगा वो एग्जाम होगा। यानी एक टेस्ट पेपर आपको 60, तो यानी 3 पेपर है तो 6 त्रिक 18, यानी 180 मिनट आपको दी जाएगी, यानी 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। उसी के बाद शिफ्ट की बात करें तो जैसा बच्चों की नंबर जितना होगी उस नंबर पे डिसाइड होगा कि आपका शिफ्ट कौन सा होने वाला है। टोटल सब्जेक्ट मैंने बता दिया 37 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 13 इंडियन लैंग्वेज होंगे, 23 डोमेन सब्जेक्ट होगा और एक जनरल एप्टीट्यूड होगा। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 50 क्वेश्चन पर ईच टेस्ट पेपर होंगे, इसमें से आपको सभी क्वेश्चन करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। कंपलसरी का मतलब उस सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ड्यूरेशन टाइम का क्या होगा, टेस्ट पेपर 60 मिनट, यानी कि अगर 3 सब्जेक्ट होगा तो 3 सब्जेक्ट का आपका जो है 60 मिनट, यानी कि 180 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 मिनट। ठीक है, 3 आवर्स का आपका हो जाएगा। शिफ्ट में जैसे कैंडिडेट वैसे शिफ्ट होगा। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड, ये सब सारा आपको दिया रहेगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन सीयूटी यूजी के वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहां से जाके सिलेबस को देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, तो जो बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सीयूटी यूजी हैज नो एज लिमिट। इसमें कोई एज लिमिट की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो कैंडिडेट who have passed the class 12 या equivalent examination are appearing in 2016 can appear in CET UG 2026 एग्जाम। इस प्रकार the candidate will require to fulfill the age criteria if any university, institution, organization in which they are desirous taking admission। तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि जो इंस्टीट्यूट होगा, जो यूनिवर्सिटी होगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने क्वेश्चन, मतलब कि जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में जैसा नंबर होगा वैसा वो उनका परसेंटाइल निकलेगा। और उनके कॉलेज, स्पेसिफिक कॉलेज में क्या एज लिमिट होगी, वो ईच इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का खुद का
उसके वेबसाइट पे दिया गया होगा। लेकिन सीईटी एग्जाम देने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं यहाँ पे कंक्लूड की गई है। एग्जाम के पैटर्न क्या होने वाले दोस्तों, तो इसमें मार्किंग स्कीम आपके एक प्रश्न अगर सही होगा तो 5 नंबर, एक गलत होगा तो -1 कट कर लिए जाएंगे। टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो इस सब्जेक्ट में 250 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। यानी एक अब जो पेपर होगा, वन पेपर आपके, जैसे अगर मान लो पीसीबी हैं तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, कितने, 5 यानी 150। ठीक है। केमिस्ट्री होगा 50 × 5 यानी कितना हो गया ये भी, सॉरी 50 25 यानी 250। ठीक है। फिर अगर आपके बायो हैं तो भी 50 × 5, कितने हो गए, 250। कितने हो गए, 5 5 2 7। ठीक है। तो ये 5 हो गए, और ये 750 मार्क्स के आपके नंबर हो जाएंगे। अगर आप मैथ होंगे तो पीसीएम होगा आपका। कट ऑफ जो होगा वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेगी दोस्तों। जैसे अगर मान लो कि जैसे मैं ड्यू की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो अगर उसने कट ऑफ निकाला कि मैं उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करूंगा जिनका नंबर 60% यानी 750 का 60%। ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट तो ऐड नहीं किया गया है। अगर मान लो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि भाई हम जिनका 750 है, 750 में से जो 600 नंबर पाया वो मेरे कॉलेज में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। वहीं अगर मान लो बीएचयू के भैया नहीं, हमें केवल 550 वाले जो बच्चे हैं वो हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना कैसा कट ऑफ यानी कि अपना परसेंटाइल स्कोर कितना निकालता है। ये हर एक कॉलेज के ऊपर डिसाइड होगा। तो करना क्या है आपको, जैसे आपकी एग्जाम हो जाएगी, आपको एक रिजल्ट की सीट दे दी जाएगी। हर कॉलेज वाले बोलेंगे कि जो जिनकी जिनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 700 में से इतने नंबर पाए, जो 400 पाए, वो हमारे कॉलेज में आ सकते हैं। तो हर एक कॉलेज वाले अपना अपना अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे। आप अपने आंसर शीट के अनुसार पता कर पाएंगे कि कौन से कॉलेज के कट ऑफ के लिए हम एलिजिबल हैं, तो आप वहां जाके एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। एग्जाम के शेड्यूल के एग्जामिनेशन की बात करें तो 13 मई को इसकी एग्जाम होने वाली, 11 से 31 मई के बीच में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और जो भी स्लॉट होगा, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होगा वो 60 मिनट होगा ईच टेस्ट पेपर के लिए। लेकिन स्लॉट, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारी दी गई हैं, जिनमें से 48 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पे हर एक बच्चों का जो सपना होता है कि उन्हें ये वाला यूनिवर्सिटी चाहिए जो फोर्थ वाले नंबर पे है। ठीक है। फोर्थ वाला नंबर उन्हें जरूर चाहिए रहता है। और या तो उनका सपना रहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू उनको चाहिए, या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद चाहिए। तो ये सब कॉलेज क्या है, नामी जामी कॉलेज हैं जिसमें आप जानते हैं। तो यहाँ पे जितने बच्चों, देखो जितने 48 कॉलेज दिए गए हैं ना, सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ से उच्चतम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और इन 48 कॉलेज में कम से कम अप्रॉक्स 1000 सीट्स होंगे पर ईच सब्जेक्ट के लिए। और इसके साथ साथ ये तो 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसके साथ स्टेट यूनिवर्सिटी होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे। वहाँ पे हजार हजार सीट हैं एक सब्जेक्ट में, तो टोटल 223 कॉलेजेस हो गए। यानी 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 लाख अप्रॉक्स सीट आर्स अवेलेबल होते हैं सारे कॉलेज में। तो आपको बस थोड़ा सा बेसिक अपनी का मजबूत करनी है, और जैसे जैसे क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल कर पाएंगे। ठीक है। और इसके साथ मैं बता दूं कि लिस्ट ऑफ लैंग्वेज जो है यहाँ पे आपके दिए गए हैं, 37 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से लैंग्वेज 13, डोमेन 23, और जनरल एप्टीट्यूड के एक पेपर है। जैसे हम लोग के काम का क्या है, हम लोग के काम का यहाँ पे है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 340 यानी बायोलॉजी चाहिए, और 306। और ठीक है, फिजिक्स देख लो कहाँ पे है, ये फिजिक्स रहा 3221, यानी 304, 306 और 322। ठीक है। ये हमारे 3 सब्जेक्ट के जो हैं कोड दिए गए हैं। तो इसमें से जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख पाएंगे कि उनके सब्जेक्ट का कोड क्या होगा। मैं एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट की अगर बात कर लूँ दोस्तों, तो हाँ, स्टूडेंट और साल, ये स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं प्रत्येक साल, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं आइए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। 2022 में दोस्तों अगर बात करें तो 14.9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन बस एग्जाम में कितने अपीयर हुए थे, 9.6 लाख बच्चे।
बहुत सारे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं कि मुझे एग्जाम नहीं देना होता, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसके वजह से 9.6 लाख बच्चे केवल एग्जाम दे पाते हैं। 2023 में आप देखें तो रेशियो ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस है कि 14.99 लाख यानी 15 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एग्जाम 11.16 यानी 4 का अंतर हर में आ रहा है। यानी देखो 2024 में 13.4 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एग्जाम 11.1 लाख बच्चों ने दिया। वहीं 2025 में देखो 13.54 लाख और 10.71 लाख बच्चे, यानी जिसमें 4 से 5 लाख जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बस कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ने से आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे, देखो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना कितने बजे रजिस्टर कर रहे हैं, ये भी तो देखो भाई कितने अपीयर्ड हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि जितना रजिस्टर करते हैं वो सारे बच्चे एग्जाम देते ही हों। तो आप अपने कॉन्फिडेंस रखिए, 12th का पूरा एकदम एनसीईआरटी रट जाओ, जिसे कहते हैं चाट जाओ एकदम। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होता है, आप 12th का एग्जाम दीजिए, 12th का एग्जाम देने के बाद तुरंत सीयूईटी के लिए कुछ ऐसा बुक खरीद लीजिए जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए। मैं भी आपको अपने चैनल पे, अगर आप हमारे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हम ऐसे ही हर एक चैप्टर के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने नॉलेज को बूस्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सीयूटी की तैयारी हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे इसकी कट ऑफ निकलती है, कैसे आप इसमें अपने एग्जाम को पा सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को, वीडियो को अपने ऐसे खास दोस्तों तक जरूर भेजिए, जिससे अगर इस जानकारी से वंचित हो तो ये जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।